राजगीर, जिसे प्राचीन काल में राजगृह के नाम से जाना जाता था, यह मगध राज्य की पहली राजधानी थी जो 16 महाजनपदों के महान साम्राज्यों में से एक था, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व के दौरान उत्तरी भारत पर हावी था। गंगा के मैदानी इलाकों में मगध की केंद्रीय स्थिति ने इसे प्राचीन दुनिया में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र बना दिया। राजगीर पर बृहद्रथ वंश के संस्थापक बृहद्रथ का शासन था। शहर की किलेबंदी बृहद्रथ के पुत्र जरासंध ने की थी, जिसे महाभारत में एक दुर्जेय प्रतिपक्षी के रूप में दर्शाया गया है। कहा जाता है कि जरासंध मगध का एक प्रभावशाली राजा था और पांडवों, खासकर भीम का कट्टर दुश्मन था, जो बाद में कृष्ण के मार्गदर्शन से एक ही युद्ध में उसे मार डालता है। ऐसा माना जाता है कि राजगीर जरासंध का गढ़ था और जरासंध का अखाड़ा कहा जाने वाला स्थान था। वैदिक युग के बाद राजगीर का कद न केवल एक राजनीतिक केंद्र के रूप में, बल्कि एक आध्यात्मिक और बौद्धिक केंद्र के रूप में भी बढ़ गया। राजगीर का सबसे उल्लेखनीय काल बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के समय में था। राजगीर ने बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं के प्रारंभिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माना जाता है कि बुद्ध ने कई अवसरों पर राजगीर का दौरा किया, उपदेश दिए और बड़ी संख्या में अनुयायियों को आकर्षित किया। यहीं पर राजा बिंबिसार, जो बुद्ध के शुरुआती अनुयायियों में से एक थे और उस समय मगध के शासक थे, उन्हें वेनुवन के नाम से जाना जाने वाला एक मठ दान में दिया था। यह स्थल बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण शरण स्थल बन गया और वेनुवन आज भी बौद्धों के लिए एक प्रमुख तीर्थस्थान बना हुआ है। बौद्ध धर्म के अलावा राजगीर जैन धर्म के इतिहास में भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह शहर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर से जुड़ा है। कहा जाता है कि महावीर ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान अहिंसा और तपस्या के अपने दर्शन का प्रचार करते हुए कई साल राजगीर में बिताए थे। राजगीर पावापुरी का घर है, एक पवित्र स्थल जहां भगवान महावीर ने मुक्ति प्राप्त किया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध अक्सर राजगीर में एक चट्टानी पहाड़ी की चोटी ग्रिटकुटा हिल पर ध्यान करते थे, जहां उन्होंने उपदेश दिया था। उनके कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रवचन, जिनमें लोटस सूत्र और हृदय सूत्र शामिल हैं। राजगीर के साथ बुद्ध के जुड़ाव ने कई शिष्यों को आकर्षित किया और राजगीर इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रसार का केंद्र बिंदु बन गया। बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और मौदगल्यायन के धर्म परिवर्तन सहित कई महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ हुईं। इसके अलावा राजगीर प्रथम बौद्ध परिषद का स्थल था, जो लगभग 486 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद बुलाई गई थी। राजगीर के पास सप्तपर्णी गुफाओं में आयोजित यह परिषद 500 भिक्षुओं की एक सभा थी, जिन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित और संहिताबद्ध किया था, जिन्हें बाद में बौद्ध धर्म के मूलभूत ग्रंथ त्रिपिटक के रूप में पारित किया गया था। जबकि राजगीर एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र था, यह हर्यक राजवंश के दौरान मगध साम्राज्य का राजनीतिक केंद्र भी था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बिंबिसार द्वारा स्थापित इस राजवंश ने मगध के लिए विस्तार और समृद्धि के एक नए युग को चिह्नित किया। बिंबिसार को उनके कूटनीतिक कौशल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के संरक्षण और उनकी सैन्य विजय के लिए याद किया जाता है, जिसने मगध के क्षेत्र का विस्तार किया। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु, जो बाद में उसके उत्तराधिकारी बने, ने भी राजगीर को अपनी राजधानी बनाया। अजातशत्रु ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता को कैद कर लिया और मार डाला। हालांकि उनके शासन में मगध का विकास हुआ। अजातशत्रु ने सैन्य अभियानों और शहर की किलेबंदी के माध्यम से राज्य को मजबूत करना जारी रखा। उन्हें राजगीर के चारों ओर एक मजबूत दीवार के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, जिसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। पत्थर से बनी ये दीवारें साइक्लोपियन दीवारों के नाम से जानी जाती हैं और भारतीय किलेबंदी के शुरुआती उदाहरणों में से एक मानी जाती हैं। इस अवधि के दौरान राजगीर उत्तरी भारत में शक्ति का केंद्र था। राजधानी का स्थानांतरण और राजगीर का पतन 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक एक राजनीतिक राजधानी के रूप में राजगीर का महत्व कम होने लगा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, में एक नई राजधानी की स्थापना की, जो अधिक रणनीतिक रूप से गंगा और सोन नदियों के संगम के पास स्थित थी। इस बदलाव के कारण सत्ता के केंद्र के रूप में राजगीर का धीरे धीरे पतन हुआ, हालांकि इसने अपना धार्मिक महत्व बरकरार रखा। आज राजगीर एक हलचल भरा शहर है, जो अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के कारण लगातार विकसित हो रहा है। यह शहर 5 पहाड़ियों से घिरी एक घाटी में बसा हुआ है और इसका प्राचीन आकर्षण बरकरार है।
इसके गर्म झरने, जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें औषधीय गुण हैं, पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों को आकर्षित करते हैं। राजगीर कई महत्वपूर्ण स्थलों का भी घर है, जिनमें शामिल हैं विश्व शांति स्तूप, वैश्विक शांति का प्रतीक, गृद्धकुटा पहाड़ी पर बना है। बिंबिसार की जेल, यह स्थान पारंपरिक रूप से राजा बिंबिसार को उनके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कैद किए जाने से जुड़ा है। सप्तपर्णी गुफाएं, जहां प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। साइक्लोपियन दीवारें, प्राचीन पत्थर की दीवारें जो कभी शहर को मजबूत बनाती थीं। जीवक का आम उद्यान, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक का निवास, जिन्होंने बुद्ध की सेवा की और उनके शिष्यों का इलाज किया।